हे गाइस, दिस इज वॉइस हम कौशल एंड आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी में जो सीसैट का पेपर होता है उसको हम सारे कवर करने वाले हैं। आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है जो कि हम कवर करने जा रहे हैं एंड इसमें हम जो बेसिकली देखने वाले हैं ये जो सीरीज जो होता है सीरीज सीक्वेंस, ये रीजनिंग का पोर्शन है। सीरीज सीक्वेंस एंड रिलेशन को हम कवर करेंगे। पिछले 5 ईयर के कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं सीसैट के इस चैप्टर से, उनको बेस बनाते हुए हम सारे कंसेप्ट के साथ इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करें तो लेक्चर 1 जो हमारा ये है सीरीज सीक्वेंस एंड रिलेशन। ओके, अगर बात करें इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पे, तो इसमें हम पहले देखेंगे न्यूमेरिक सीरीज क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज क्या होता है एंड अलोंग विद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस के बेसिक कंसेप्ट देखेंगे एंड उसके बाद हम जितने भी इस चैप्टर से पीवाईक्यू आए हुए हैं 2021 से 25 तक, उसको बेस बनाते हुए हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिक सीरीज क्या होता है। न्यूमेरिक सीरीज में बेसिकली क्या होता है ना कि ऐसे कोई भी नंबर्स, ठीक है, जो नंबर्स जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं वो हमारा न्यूमेरिक सीरीज होता है। जस्ट न्यूमेरिक सीरीज में जैसे कोई भी सीरीज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जस्ट इमेजिन यहाँ पे 4 दे दिए गए हैं, फिर 5 हो गए, फिर यहाँ पे 7 हो गए, फिर आपके ये 12 जा रहे हैं एंड देन आपके 19, फिर आपका 30, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ चेक करनी होती है वो क्या है, आपको पहले ऐड करके देखना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या एग्जांपल था, 4, 5, 7, 10, 14 एंड 19 एंड देन द नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा। ठीक है, तो अगर बात करें तो पहले क्या है हमारा +1 जा रहा है, फिर क्या है +2 जा रहा है, फिर क्या है +3 जा रहा है, फिर क्या जा रहा है हमारा +4 जा रहा है। ठीक है, फिर आपका +5 जा रहा है, कहीं ना कहीं ये क्या हो गया आपका 19 हो गया, फिर प्लस क्या होगा आपका 6 जाएगा, यानी कि 25। यानी कि जो भी नंबर सीरीज आ रहे हैं उसमें कौन से पैटर्न फॉलो हुए हैं उसको आपको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड को चेक करना है। ऐड के अलावा और भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपके 25 हो गए, 20 हो गए, 15 हो गए। नेक्स्ट नंबर दैट इज आपको दिख रहा है यहाँ पे विजुअल है कि चीज़ें -5 ऐसा आपका होते हुए जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमारे मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो नंबर कैसे हो सकते हैं, अगला हमारा न्यूमेरिक सीरीज कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, फिर आपका 4 हो गया, फिर आपका 6 हो गया, फिर आपका 12 हो गया, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे जो आप पैटर्न को देखोगे तो क्या हो सकता है, इंटू 1 इंटू 1.5 हो गया, इंटू आपका 2 हो गया, फिर आपका नेक्स्ट नंबर दिख रहा है कि ये क्या होगा, इंटू मल्टीप्लाई होगा 2.5 से, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिक सीरीज ऐसे जाते हैं। तो इसमें आपको जो चेक करने के लिए एडिशन चेक कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन चेक कर सकते हो, डिवीजन चेक कर सकते हो, किसी नंबर के स्क्वायर हो सकते हैं, किसी का आपका क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक सीरीज हमारा ये होता है जिसमें आपके नंबर्स दिए गए होते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम सीरीज की बात करें तो वो क्या है हमारा अल्फ़ाबेटिक सीरीज। अल्फ़ाबेटिक सीरीज बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपका अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें एग्जांपल की, तो ये आपके ए हो गए, बी हो गए, डी हो गए, जी हो गए, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा। तो जब आप यहाँ पे पैटर्न को देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि ए में जब आप 1 ऐड कर रहे हो, नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, आपका बी है। ठीक है, फिर आपके 2 टर्म के बाद क्या आता है, आपका डी आता है, फिर 3 टर्म के बाद क्या आता है, आपका जी आता है, फिर आपके 4 टर्म के जो बाद आएगा वो क्या होगा, आपका ये जी के बाद आपका के आएगा। तो ये क्या है, आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज होते हैं। यानी कि ऐसे कोई भी सीरीज जिसमें आपका अल्फ़ाबेट्स दिए गए हों वो क्या होता है, आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम हमारे जो टाइप की बात करें जो आपके सीरीज में होते हैं, तो नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिक सीरीज के अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज भी होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल की इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या हो सकता है आपकी, जैसे कि 26A हो गए, आपका 1Z हो जाएगा, 25 अगर आपका Y ले रहे हैं, ठीक है, Z हो गया, 1Z हो गया, 25 आप B ले रहे हो, फिर आप यहाँ पे 2Y ले रहे हो, तो फिर नेक्स्ट आपका सीरीज क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है
कि ये आपका एक के अल्टरनेट पे चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो 26 के यहाँ के बाद 25 आ रही है, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 25 यहाँ पे आ रहा है, फिर ये क्या होगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। ये तो दिख रहा है। फिर एक के बाद यहाँ पे 2 आया, तो फिर इसके बाद क्या होगा आपका 3 आएगा, यानी एक एक के अल्टरनेट पे आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप फिर, तो ये तो हमारा नंबर हो गया, ठीक है, यानी कि 24 आपके नेक्स्ट सीरीज में आपका नंबर आ रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स कैसे हैं, ठीक है। तो पहले ए है, फिर जेड है, ठीक है, यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फिर आपका लास्ट अल्फ़ाबेट है, फिर आपका सेकेंड है, फिर आपका सेकेंड लास्ट है, फिर आपका क्या होगा आपका थर्ड स्टार्टिंग वाला हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 24 आपका सी, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज होते हैं, यानी कि सीरीज के सब टाइप हैं। अगर हम PYQ की बात करें, ठीक है, कि इस चैप्टर से, यानी कि जो आपका चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका ये सीरीज सीक्वेंस एंड रिलेशन, ठीक है, इस चैप्टर से आपके जो PYQs हैं 2021 से 25 तक, ये कौन कौन से PYQ पूछे गए हैं हम इसको देखते हैं, ठीक है। अगर न्यूमेरिक सीरीज की बात करें तो न्यूमेरिक सीरीज में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये देखते हैं। तो 2021 में आपके एक क्वेश्चन है, 2022 में आपके 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 2023 में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, 2024 में आपके एक क्वेश्चन है, 2025 में भी आपके 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 1 बाय 1 इसको देखते हैं, ठीक है। अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज में जो पहला क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 के सेट ए में, वो हमारा ये है, दिया हुआ है कि ये 24 है, ठीक है, 24 यहाँ पे एक्स है डैश, यहाँ पे आपको यानी फिल करना है, ठीक है। 24 डैश 12 18 36 एंड 90। अगर इसकी बात करें तो ये कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आप देखोगे तो देन यू विल रियलाइज़ कि ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई के फॉर्म में जा रहा है। तो मल्टीप्लाई इन दिस सेंस कि 12 में किससे मल्टीप्लाई करने पे आपका 18 जा रहा है, ठीक है। तो इंटू 1.5 आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 12 से 18 जा रहा है, ठीक है। 18 में आप 2 से मल्टीप्लाई करो 36 हो रहा है, 36 में आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 90 जा रहा है, ठीक है। यानी कि पहले 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, देन 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी उससे पहले किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा 1 से, उससे पहले क्या 0.5 से, यानी कि आपका यहाँ पे क्या आएगा आपका 12, ठीक है। यानी कि 12 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपके 12 हो गया, ठीक है। यानी कि इसके जो हमारा आंसर आ रहा है ये क्या है आपका 12, यानी कि आंसर इसका क्या है आपके बी। अगर बात करें हमारे सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन कैसे है तो इसको देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले क्या आपका 1 है, देन 3 है, फिर 6 है, फिर 11 है, फिर 18 है, फिर आपका बॉक्स है एंड फिर 42 है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ये फॉलो होते जा रहा है। तो वंस यू सी यू विल रियलाइज कि इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें आपके मल्टीप्लाइड नहीं, आपके प्लस की चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। पहले +2 है, +3 है, प्लस क्या है आपका 5 है, प्लस क्या है आपका 7 है, ठीक है। तो ये फिर प्लस है, फिर प्लस है, फिर प्लस क्या होगा। तो आप जब इस पैटर्न को देखोगे तो आपको रियलाइज़ करोगे कि ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपके प्राइम नंबर वाली चीज़ें जा रही है, ठीक है। 2 3 5 7, 7 के बाद वाला प्राइम नंबर क्या होगा आपका 11 हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका 13 होगा, ठीक है। तो 18 में आप 11 को सम करोगे क्या होगा आपका 8 1 9 हो जाएगा, 1 1 2, यानी कि 29 इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि सम आपके प्राइम नंबर्स क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, ठीक है, इस पैटर्न में जा रहा है। अगर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो PYQ में आप देखोगे तो अगला जो सीक्वेंस है ये क्या है हमारा 3 है, 14 है, 39 है, 84 है, फिर बॉक्स से आपका खाली स्थान है एंड देन आपका 258 है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके सम, पहले सम करके हम देखते हैं ये क्या जा रहा है। पहले +11 हो रहा है, देन क्या है आपका प्लस आपका 15 जा रहा है, सॉरी आपका +25 है, देन क्या है आपका +5 एंड 7 में से 3 जाएगा आपका 4, +45 हो जाएगा, फिर आपका प्लस यहाँ पे कुछ होगा, फिर देन आपका फिर प्लस आपका कुछ जा रहा है, ठीक है। जब आप इस पैटर्न को देखोगे तो फिर से आपका कहीं ना कहीं इसमें प्लस वाला फैक्टर निकालोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी कि फिर क्या हो रहा है आपका +14 है, यहाँ पे प्लस क्या जा रहा है आपका 20 जा रहा है, ठीक है, फिर प्लस आपका कुछ जाएगा, ओके। यानी कि सबसे पहले 14
प्लस फिर 20 प्लस फिर यानी कि 6 के पैटर्न पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो प्लस 26 प्लस 32 आपका ये जाएगा, ठीक है। तो प्लस 26 करने में आपका क्या होगा, 45 में 26 को ऐड कर रहे हो आप तो क्या हो जाएगा आपका 71 जा रहा है, 71 जाएगा। फिर 71 में आप 32 यहाँ पे आप ऐड करोगे, कितना हो जाएगा आपका 3 एंड 7 3 10 यानी 103, यानी कि 84 में आप जब 71 को ऐड करोगे ये कितना जाएगा आपका 5 एंड 155, यानी कि आंसर क्या आ रहा है। फिर 155 में आप 103 ऐड करने पे आपका 258 आ जा रहा है, यानी आंसर क्या जा रहा है आपका 155। आपके ये सीरीज के क्वेश्चंस के इसके आंसर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चंस को देखे आपने कि 2024-25 का जो क्वेश्चन सीरीज पे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, चीज़ें भी आपकी आसान ही हैं, ठीक है। बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल है जो कि डुएबल है, आप डेफिनेटली इसे कर सकते हो, ठीक है। अगर अगले सीरीज एंड सीक्वेंस की क्वेश्चंस की बात करें तो हमारा ये क्या है, आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ये क्या है आपका, पहले 20 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 30 है, फिर 75 है, फिर आपका बॉक्स है यानी खाली स्थान है, ठीक है, एक्स है, वैल्यू पुट करनी है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई होती हुई आपको दिख रही होगी, ठीक है। पहले आप 20 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपका 10 हो जाएगा, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर आपका इंटू मल्टीप्लाई 1 कर रहे हो, फिर मल्टीप्लाई 1.5 जा रहा है, फिर मल्टीप्लाई आपका 2 जा रहा है, फिर आपका 2.5 जा रहा है, एंड देन क्या जाएगा आपका मल्टीप्लाई 3, यानी कि 75 3 जा क्या हो जाएगा आपका 5 का 5 आपका 17 21 1 22 225 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 का क्या हो गया आपका डी। यानी 2022 से भी क्वेश्चन क्या है आपका, देख के ही लग रहा है कि यहाँ डुएबल है, आप डेफिनेटली इसे कर सकते हो, ठीक है। अगला अगर सीरीज के क्वेश्चंस की बात करें, हमारा क्या है आपका ये जा रहा है, ठीक है। पहले क्या है आपका 2 है, 12 है, 36 है, 80 है, 150 है, फिर आपका बॉक्स है, खाली स्थान है, ठीक है। अगर इसमें अगर ऐड करके हम चेक कर रहे हैं तो पहले प्लस 10 हो रहा है, ठीक है, फिर प्लस क्या जा रहा है आपका 14 या 24, फिर आपका 24 जा रहा है, फिर आपका प्लस करने पे कितना जाएगा आपका एंड 24 44, फिर आपका क्या है प्लस 70 जा रहा है, फिर आपका प्लस क्या होगा, ठीक है। तो एक स्टेप और हम अगर ऐड करके देख रहे हैं तो प्लस क्या है आपका 14 है, प्लस क्या हो गया आपका 20 हो गया, प्लस आपका क्या हो गया आपका 26 हो गया, ठीक है, 4 2 6 1 7, ठीक है। यानी कि पहले 14 फिर प्लस 20 प्लस 26 के बाद क्या होगा आपका प्लस 32 आपका आएगा, फिर आप 70 में आप 32 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 एंड 2 जा कितना 7 3 क्या होगा 100 आपका ये 2 होगा, यानी कि प्लस 102 150 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया एंड 252, यानी आंसर कितना जा रहा है आपका 252 आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक है। यानी आंसर इज इसका बी। तो क्वेश्चन बहुत हाई फाई नहीं है, सीरीज के जो भी क्वेश्चन है आपके नॉर्मल है, डुएबल क्वेश्चन है। और अगला जो क्वेश्चन तो ये और ज़्यादा डुएबल है, आप डेफिनेटली इसे कर पाओगे, ठीक है। सिंपली आप चेक करने से ये क्या है आपका 2 है, ओके 2 है, 7 है, 22 है, 67 है, 202 है, फिर आपका खाली बॉक्स है एंड देन आपका क्या है 1822 है, ठीक है। पैटर्न देखते ही समझ में आ रही होगी, ये क्या है आपका कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई प्लस एडिशन दोनों जा रहा है, ठीक है। 2 3 जा 6 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 फिर इंटू 3 प्लस 1 फिर इंटू क्या होगा आपका 3 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा 607 आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आंसर आपका सी है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे सीरीज के सब क्या है आपका डुएबल है, एवरीथिंग यू कैन डू, बहुत ज़्यादा हाई फाई एंड बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर अगले टाइप की बात करें तो हमारे सीरीज सीक्वेंस से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके अल्फ़ाबेटिक में कुछ ऐसे आते हैं कि आपके बॉक्स दिए गए हैं और वहाँ पे आपको फिल करना होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे क्या है आपका ए बी डैश डबल सी डैश ए डैश बी ट्रिपल सी डैश बी बी सी डैश सी, ठीक है। अब इसमें कैसे फिल करना होता है इसको हम देखते हैं। तो अगला जो हमारा सीक्वेंस का क्वेश्चन है ये अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ठीक है,
अगर इसकी बात करें तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका लेवल क्या है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके टोटल नंबर्स को काउंट करने होते हैं। ठीक है, अगर आप टोटल नंबर्स के इसके काउंट करोगे देन यू विल रियलाइज, सबसे पहले मैं इसको एज सच जैसे दिया हुआ है पहले इसको मैं नोट करता हूँ। ठीक है, पहले क्या है आपका ए है, फिर आपका बी है, फिर आपका डैश है, फिर आपका सी है, फिर सी है, फिर आपका डैश है, ए है, फिर आपका डैश है, बी है, ट्रिपल सी है, देन डैश है, फिर बी बी सी डैश सी। ठीक है, तो टोटल नंबर्स को अगर काउंट कर रहे हैं तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी टोटल नंबर कितने हैं, 18 है। ठीक है, तो ऐसे जब भी आएगा पैटर्न उसमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, कोशिश करना है 5 या 5 से ज़्यादा नंबर्स में इसको डिवाइड करें। ठीक है, तो अगर 5 है, अब 18 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 6 इंटू 3 कर सकते हैं ना, यानी 5 या 5 से ज़्यादा नंबर में ट्राई करो, इसको डिवाइड करो। ठीक है, तो 6 के 3 ट्रिपलेट हम बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर आपके बच कितने गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको ट्राई टू फाइंड कि ये पैटर्न कैसे जा रहा है। तब लास्ट में यहाँ पे बी ट्रिपल सी है, बी के बाद ट्रिपल सी, बी के बाद यहाँ पे ट्रिपल सी कर दो। ठीक है, यानी कि ए डबल बी ट्रिपल सी। ठीक है, ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी, ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे जो भी ब्लैंक थे ये फिल हो गए। पहले क्या हुआ है आपका बी हुआ है, फिर आपके सी हो गए, फिर आपका क्या है आपका बी आ गया, फिर आपका क्या है ए आ गया, फिर क्या है आपका सी आ गया, यानी कि ये आंसर आपके आ गए। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या है आपके बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी, यानी आंसर क्या है आपके सी हो गए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर्स को काउंट करना है। नंबर को काउंट्स करने के बाद उसको 5 या 5 से ज़्यादा में उसको डिवाइड करना है। ठीक है, 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है पहले 5 या 5 से ज़्यादा में डिवाइड करो, पहले उस पर चेक करो, नहीं हो रहा है तो फिर आप कम पे शिफ्ट हो। ठीक है, तो फिर हमने 6 में इसको डिवाइड किया था, फिर ऑटोमेटिक आप फिल करते जाओ, आपकी चीज़ें पैटर्न आपको सामने विजिबल होगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। अगर हमारे 2024 में ये 2025 का क्वेश्चन था, हमारा 2025 का क्वेश्चन था। अगर अगला 2024 की क्वेश्चंस की बात करें तो ऐसे जो है पहले इसको हम नोट करते हैं। ठीक है, पहले क्या है आपका ए है, फिर डैश है आपका, फिर आपका बी है, सी है, डी है, फिर डैश है आपका, फिर डबल बी है, सी डी ए बी सी डैश डी ए बी सी डैश डी है। ठीक है, सबसे पहले इसमें भी क्या करना है, सेम नंबर्स को पहले काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, यानी टोटल नंबर कितने हैं 20 है। इसको 5 इंटू 4 में आप डिवाइड करो। ठीक है, 5 के पार्ट्स में इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। अब लास्ट में देखो सब में क्या है, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका सी डी, ऐसे नहीं हो रहा। अच्छा, इसको चेक कर दें। ठीक है, वैसे ए डैश बी सी डी, ओके, ऐसे तो जा नहीं रहा है, तो ये क्या आपका पहले डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी, ऐसे आपका हो सकता है। ठीक है, पहले ए बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए बी डबल सी डी, ए बी सी डबल डी। ठीक है, पहले ए आपका डबल है, फिर आपका बी डबल हो गया है, फिर सी डबल हो गया है, फिर आपका डी डबल हो गया है। ठीक है, तो यानी पैटर्न कैसे हुआ आपका, ऐसे जा रहा है। तो इसमें आंसर क्या आ गया, सबसे पहले ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर आपका क्या है आपका बी है, ये आपका फिल था ना, यहाँ पे नहीं, ये फिल नहीं था, ये मैंने किया हुआ है। ठीक है, पहले आपका क्या है ए है, फिर आपका ए है, फिर आपका सी है, फिर आपका डी है, यानी कि ए सी डी आपको किस में दिख रहा है, आंसर सी में, सी आपके आंसर मिल गए। ठीक है, तो ट्राई टू एक चीज़ को ध्यान रखना है, उसको 5 या 5 से ज़्यादा पार्ट्स में 5 या 5 से ज़्यादा नंबर्स को लेके उसको डिवाइड करना है। ठीक है, आपके आंसर फास्ट मिलते हैं। ठीक है, आप जल्दी से उसके आंसर तक पहुँच पाओगे। ठीक है,
अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, तो अगला जो हमारा पैटर्न जा रहा है, सबसे पहले इसको देखते हैं, इसे नोट डाउन करते हैं। ये क्या आपका ए है, बी है, सी है, डबल डैश है, फिर है आपका ए बी सी सिंगल डैश है, फिर डी ए डबल बी सी डी, फिर डैश है ए बी सी डी। टोटल नंबर्स इसमें कितने हैं, इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें भी आपका 20 है। इसको 5 इंटू 4 में डिवाइड करो, फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करो कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड फिर आपका ये हो गया BCD, लास्ट में BCD है, लास्ट में BCD है। ये आपके ऐसे नहीं जा रहे हैं, BCD करके तो नहीं जाएगा। ABC DD ABB CD, ओके, ये आपका ABCD, ये भी आपका सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था डिट्टो, वैसे क्वेश्चन है डिट्टो, ठीक है। इसमें आपका स्टार्टिंग से आपका AA ऐसे करके जा रहा था, इसमें आपका एंड से जा रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें तो पहले AB है, C है, फिर आपका डबल D है, फिर AB, फिर डबल C हो रहा है, फिर डबल B हो गया, फिर यहाँ पे डबल A हो जाएगा। यानी आंसर इसके कैसे जा रहे हैं आपके ऐसे, डबल D, फिर आपके C हो गए, फिर आपका क्या है, आपका A आ गया, ठीक है। यानी आंसर डबल D C A, आंसर इसके आपके D आंसर आ गए, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपका जो भी आपका अल्फाबेटिक सीरीज हो रहा है, सीक्वेंस हो रहा है, क्वेश्चन बहुत हाईफाई नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, डूएबल है, ठीक है। अगर इसमें हम नोट करें तो इसमें भी क्या है, पहले आपके डैश है, फिर आपका B है, फिर डैश है, फिर A है, फिर डैश है, फिर B A डैश B डैश A B A B डैश डबल A B, ठीक है। टोटल इसमें नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। इसको आप 6 इंटू 3 में आप डिवाइड करो, 6 के पार्ट्स में डिवाइड करो। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, आपका ऐसे जा रहा है। यानी कि लास्ट में डबल AB है, डबल AB, लास्ट में डबल AB करते हैं, ठीक है। तो डबल AB हो गए, यहाँ पर भी डबल AB हो गए, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, AB है, तो AB हम लेते हैं, फिर स्टार्टिंग में AB होते हैं, ठीक है। तो A के बाद क्या है आपका डबल B है, A के बाद आपका डबल B आ रहा है, ठीक है। यानी कि आंसर कैसे जा रहा है आपका A B A, फिर B A, फिर आपका क्या है, आपका B है, ठीक है। यानी कि A B A B A B, आपके आंसर D हो गया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हाईफाई नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन एकदम डुएबल है। आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज हो या फिर आपका न्यूमेरिक सीरीज हो, क्वेश्चन डुएबल है, आप डेफिनेटली इसे कर सकते हो। बस थोड़ा से एफर्ट्स डालना है, थोड़े से PYQs को देखने हैं एंड थोड़े से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सारे पैटर्न पे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बस प्रैक्टिस करते जाओ। और तो हमारा जो अगले टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, सीरीज सीक्वेंस में ये कुछ विकल्प भी क्वेश्चंस आते हैं कि चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, यानी दूसरे से कैसे डिफरेंट कौन है, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो अगर इसकी बात करें तो 2023 का क्वेश्चन है, इसमें क्या है 17 है, तो इसको क्या है आंसर ऑप्शन को 20 मानते हुए इसको आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर ए की बात करें 17 है, 37 है, 47 है एंड 97 है। तो ये सारे, ये क्या है आपका, ये सारे के सारे नंबर्स जो आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है आपके सारे नंबर्स प्राइम है, ठीक है, सारे नंबर प्राइम है। ये अगर बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें 31 है, 41 है, 53 है एंड 67 है, ये भी सारे नंबर क्या है प्राइम है। 71, 73, 79, 83, ये भी सारे नंबर्स क्या है प्राइम है। अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 83, 89, 91 एंड 97, 90, तो ये सारे नंबर्स कहीं ना कहीं प्राइम हो रहे हैं। लेकिन आपके जो ऑप्शन डी है, डी में आपका जो 91 है, ये नंबर आपका प्राइम नहीं है, क्योंकि ये जो डिविजिबल है आपका 7 से डिविजिबल है, ठीक है।
13 से डिविजिबल है तो ये नंबर प्राइम नहीं है, इसलिए ऑड आउट कौन है आपका, जो डिफरेंट नंबर कौन है जो बाकी ऑप्शन में नहीं है, तो वो आपका आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगली जो टाइप का सीक्वेंस सीरीज से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं कुछ ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, 2023 का ही ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 सेट ए का, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट ही थोड़ा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट ये हो सकता है जिन लोगों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, मैथ्स वीक है, तो उनके लिए करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को दे कैन स्किप। ठीक है, वैसे मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है ना कि आपका पहले जेड दिया हुआ है, जेड के टाइम्स कितने हैं आपके, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स जेड हैं, 3 टाइम्स आपके वाई हैं, 4 टाइम क्या है आपके एक्स हैं, आपके 5 टाइम क्या है आपके डब्ल्यू हैं, वैसे जा रहा है आपका। तो ये आपका 2 टाइम्स जेड ऐसे ऐसे जा रहा है, यानी कि टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके टोटल। तो यहाँ पे जो ए आएगा, एक एक बाद वाली चीजें आ रही हैं। ठीक है, आ रही है, यानी कि ये 27 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या पूछा गया है कि मिडल टर्म क्या है, मिडल टर्म क्या है इस सीक्वेंस में, आपका जो नंबर्स आ रहे हैं, ये जो आपके अल्फाबेट्स आ रहे हैं, इसमें आपका मिडल टर्म क्या होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जो आप जब 10th क्लास में थे तो वहां पे एक फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, SN, सम ऑफ द nth टर्म। ठीक है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, आपको ये फॉर्मूला याद होगा। तो सबसे पहले क्या करना है ना, आपको SN निकालना है। ठीक है, SN निकालने के बाद क्या करोगे आप, मिडल टर्म आपके लिए निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टोटल nth टर्म की बात करें तो ये टोटल n कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो ये आपके 26 जा रहे हैं। ओके, यानी कि 2 से 27 तक आपके 26 जा रहे हैं। तो यहाँ पे S ऑफ n यानी कि 26/2 इंटू 2a, a को हम 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस n-1, n क्या है आपका 26, हम 26 यानी 2 से 27 तक टोटल नंबर कितने हो रहे हैं आपके 26 जा रहे हैं। तो 26 - 1 इंटू डी, यानी कि डी कितने बढ़ रहे हैं, +1 आपके ऐसे बढ़ते जा रहे हैं ना। ठीक है, तो 1, अब फॉर्मूला आपका पुट हो चुका है तो SN आपका निकल जाएगा। तो SN कितना निकलेगा टोटल आपका, SN जो आप निकालोगे 13 इंटू 4 प्लस 25। ठीक है, यानी कि 13 इंटू 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा आपका, हाथ में आपका 11 आएगा, 26 और 11 कितना होता है 37, यानी 377 आपका क्या हो जाएगा, इससे निकल जाएगा। अब मिडिल टर्म यानी कि टोटल टर्म आपके कितने निकल रहे हैं, आपका 377 आपके टोटल टर्म्स निकल रहे हैं। अब मिडिल टर्म क्योंकि आपको निकालना है, ठीक है, मिडिल टर्म आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 377 प्लस 1 बाई आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि मिडिल टर्म के लिए आपको निकालना है। अगर नंबर्स क्या है ऑड है तो उसमें 1 ऐड करके उसका मिडिल टर्म आपका निकल जाता है। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा आपका क्या होगा आपका 18 हो जाएगा, यानी कि 189th टर्म क्या होगा आपका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, और 189th टर्म तो आपका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, लेकिन ये लेटर्स जो अल्फाबेट्स होंगे वो कौन सा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका 2 बार जेड आ रहा है, फिर 3 बार क्या हो जाएगा आपका वाई आ रहा है, फिर 4 टाइम्स क्या आ रहा है आपका एक्स आ रहा है, 5 टाइम क्या आ रहा है आपका डब्ल्यू आ रहा है, 6 टाइम क्या होगा आपका भी आएगा। ठीक है, 7 टाइम क्या होगा आपका यू आएगा, 8 टाइम्स क्या होगा आपका 8 टाइम्स क्या आएगा आपका टी आएगा। ठीक है, 9 टाइम्स क्या आएगा आपका एस आएगा। तो ये आपके ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जो 89th टर्म में आएगा, 89th वाले पोजीशन पे आएगा, वो आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आपका आई है शायद। ठीक है, तो ये आपका ऐसा प्रोसेस जाता है। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चंस को टाइम टेकिंग है, आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आप सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट ही करो। ठीक है, 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चंस सारे डुएबल नहीं होते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा टफ है तो यू कैन स्किप, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। ठीक है,
अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, ये क्या है आपका, रिप्लेस करना है इनकरेक्ट टर्म बाय करेक्ट टर्म, ठीक है, जो करेक्ट टर्म से क्या करना है आपको, रिप्लेस करना है। सबसे पहले नंबर्स को हम कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आपका 3 है, फिर 2 है, फिर 7 है, 4 है, 13 है, 10 है, 21 है, 18 है, 31 है, देन आपके 28 है, फिर आपका क्या है 28 है, देन 43 है एंड देन 40 है, ठीक है। ये नंबर्स क्या जा रहे हैं आपके, अल्टरनेट करने पे ये आपकी चीज़ें जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर अल्टरनेट पे अगर हम ले रहे हैं तो 3 + 4 = 7, 7 + 6 = 13, 13 प्लस आपकी 8 21 प्लस 10 आपके 31 हो गए, प्लस 12 आपके 43 हो गए। तो ये आपके अल्टरनेट करने पे हो गए, ठीक है। प्लस आपके यहाँ पे 2 कर रहे हैं तो ये हो रहा है, फिर प्लस आपके 6 हो रहे हैं, प्लस आपके 8 हो रहे हैं, प्लस आपके 10 हो रहे हैं, प्लस आपके 12 हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका 6, 8, 10, 12 हो रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके +4 होना चाहिए, लेकिन +2 होने पे आ रहा है, यानी कि ये नंबर क्या है गलत है। और इसके स्थान पे क्या होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपका 0 होता, 0 + 4 होता, +6 होता। तो यानी कि इनकरेक्ट टर्म को करेक्ट से आपको रिप्लेस करना है। तो करेक्ट नंबर क्या है हमारा 0, यानी आंसर इज ए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन डूएबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 जो 2023 का है सेट ए का, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ओके। तो ये हमारे क्वेश्चंस हुए कि सीरीज सीक्वेंस एंड रिलेशन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे, ठीक है। इसको हम देखो, अगले जो टाइप का हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का आपका वर्ड्स पे आ सकते हैं, आपके मंथ्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका जनवरी है, फिर जनवरी है, फिर दिसंबर है, फिर क्या है अक्टूबर है, फिर आपका एक्स है जिसकी आपको वैल्यू क्या करना है आपको बताना है, ठीक है। फिर मार्च है, फिर अक्टूबर है, फिर वाई है, वाई की वैल्यू बताना है, ठीक है, कि वाई के स्थान पे क्या आएगा, इसकी कैसे सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एंड देन सितंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसको नोट डाउन करते हैं तो सबसे पहले क्या है हमारा जैन है, ठीक है। ये क्या जा रहा है, पहले जैन है, फिर जैन है, फिर क्या है आपकी दिसंबर है, फिर क्या है अक्टूबर है, फिर आपका एक्स है, फिर क्या है आपका मार्च है, फिर अक्टूबर है, फिर वाई है आपका, यानी कि एक्स और वाई, एंड देन क्या है आपके सितंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है जनवरी, फिर दिसंबर, फिर अक्टूबर, ये पहले के टर्म में क्या हो रहा है, ये चीज़ें घट रही है, ठीक है। यानी कि जनवरी में से आप 0 मंथ को माइनस कर रहे हो तो जनवरी आ रहा है, ठीक है। फिर जनवरी में आप 1 मंथ पहले जा रहे हो तो दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में आप 2 मंथ पहले जा रहे हो तो क्या हो रहा है अक्टूबर आ रहा है, ठीक है। 2 मंथ पहले जाने पे क्या हो रहा है आपका अक्टूबर आ रहा है। फिर अक्टूबर में आप 3 मंथ पहले जाओगे, तो जब 3 मंथ पहले जाओगे तो क्या होगा आपका अक्टूबर से पहले आपका 3 मंथ पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि ये क्या होगा आपका जुलाई हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारा जुलाई आ गई, क्योंकि अब जुलाई 2 में दिख रहा है तो ये जून वाला ऑप्शन तो सी और डी तो वैसे ही छट गए, ठीक है। या तो अब आपका वाई आपका मई होगा या फिर अप्रैल होगा, ठीक है। और फिर जुलाई से 4 मंथ पहले जाओगे तो आपका क्या आ रहा है, आपका यहाँ पे मार्च आ रहा है, ठीक है। जुलाई से 4 मंथ पहले जाने पे आपके मार्च आ रहे हैं। फिर मार्च से आप 5 मंथ पहले जाओगे तो फिर आपका अक्टूबर आ गया। फिर अक्टूबर से आप 6 मंथ जब पहले जाओगे तो वो क्या होगा आपका अक्टूबर से 6 मंथ पहले, फिर यहाँ पे आप 7 मंथ पहले जा रहे हो तो ये क्या होगा अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ रहा है, यानी कि ये क्या आ रहा है आपका अप्रैल आ जाएगा, ठीक है। यानी वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी अप्रैल आ गई, यानी जुलाई अप्रैल क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 के आंसर आपके बी हो गए। यानी कि सीक्वेंस सीरीज में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2025 का इस साल का आया हुआ क्वेश्चन है, ओके, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें,
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप यहाँ पे बॉक्स के फॉर्म में दिया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं ऐसे क्वेश्चंस एंड काफ़ी ज़्यादा डुएबल भी होता है। ठीक है, चीज़ें देख के ही आपको चीज़ समझ में आ रही है कि कैसे यहाँ पे 7 है, फिर आपका 10 है, फिर आपका 3 है। ठीक है, 7 आपको चीज़ें जब देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि 7 3 ऐड करने पे आपके 10 हो गए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 6 और 3 को ऐड करने पे आपके 9 हो गए। ठीक है, 10 में आप क्या ऐड करोगे कि आप क्या 13 आ जाएगा, तो 10 में 3 ऐड करने पे 13 आ गया। ठीक है, सब में ए बी सी का पैटर्न है, ए बी सी इसमें भी है, ए सी तो मिल गया। यहाँ पे क्या बच रहा है आपका बी, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका 3B। आंसर इज बी। ठीक है, आंसर इज बी। तो अल्फा न्यूमेरिक कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ये भी आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चंस की अगर बात करें अगले क्वेश्चन का, तो ये क्या है आपका सीक्वेंस पे 2 सीक्वेंस दिया हुआ है, दोनों सीक्वेंस सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एंड क्योंकि सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो जैसे सीक्वेंस ए फर्स्ट में जा रहा है वैसे सीक्वेंस क्या होगा हमारा सेकंड में जाएगा। तो पहले चेक हमें ये करना है कि सीक्वेंस फर्स्ट में कैसा आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो वंस यू सी आप देखोगे कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मल्टीपल के टर्म में चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, तो 8 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.5 से, 4 आ गया। 4 में आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपके ये आ गए। फिर 6 में आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 15 आ गया। फिर 15 में आप 3.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 52.5 आ गया। 52.5 में आप 4.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 236.25 आपके ये आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि नीचे के जो आपको पैटर्न में आपको निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, आपको सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस 2 में आपको सी की वैल्यू निकालना है कि सीक्वेंस 2 में आपका सी की वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले 5 में आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका ए की वैल्यू आपका 2.5 आ गया। ठीक है, फिर क्या है 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2.5 में आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 5737, यानी कि 3.27 आ जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, अब फिर उसके बाद 2.5 से मल्टीप्लाई हो रही है तो आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सी की वैल्यू आएगी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 3 दूनी 6, यानी कि 9.375 आपका कुछ ऐसा आएगा। आंसर इज सी। ठीक है, यानी कि 28 का आंसर क्या आ गया हमारा सी आ गया। क्वेश्चन आसान है, डुएबल है, सीरीज सीक्वेंस के। ठीक है, अगले जो टाइप के क्वेश्चंस आ रहा है हमारा रिलेशन का है। ठीक है, पापा का संबंध मम्मी से, ठीक है, फूफा जी का बुआ से, तो मौसा जी का संबंध किससे होगा, मौसी जी से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं, लेट्स सी। ठीक है, पहले ये क्या है आपका 7 है, फिर 24 है, फिर आपका यहाँ पे 25 दिया हुआ है। एक आपका पैटर्न आपका ये जा रहा है, दूसरा पैटर्न क्या है आपका 12 है, स्टार 16 इक्वल टू आपका 20 जा रहा है। ठीक है, तो फिर आपका क्या है 16 स्टार 63 इक्वल टू आपका यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, है ना। तो इसकी अगर बात करें लेट्स, तो अगर इसमें अगर हमारा जो पैटर्न है, ठीक है, ये जो आपका रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन कैसे बन रहा है, लेट्स सी इसको देखते हैं। तो इसमें जो आप देखोगे तो ये 7 का रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 25 का स्क्वायर। ठीक है, 7 सते 49 आपका जा रहा है, 24 क्या होता है 6 9 आपके आ जाते हैं, 24 दूनी 48, 48 9 57 556, इसको ऐड करोगे तो 625 हो जाएगा। ये आपका पैटर्न ऐसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। ये भी आपका सेम जा रहा है, 12 का स्क्वायर कर रहे हो प्लस आपका 16 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये दोनों आपका 400 हो जाता है, तो ये आपका 20 का स्क्वायर, यानी कि आपका ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सेम पैटर्न को ये फॉलो कैसे करेगा आपका 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, जो आप करोगे कितना हो जाएगा 16 जाए कितना हो जाएगा आपका 6 9 256 हो जाएगा ये आपका, एंड 63 इंटू 63 जब आप करोगे कितना हो जाएगा, एंड 37 हो जाएगा, 9 8 8 16 6 हाथ में 1 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, ये आपका 3
यानी कि रूट अंडर क्या हो जाएगा 3969, ठीक है। यानी कि ये आंसर कितना जाएगा आपका 65, नहीं, ये गलत कर दिया मैंने। 3969 तो आपके 63 के स्क्वायर हो गया। यानी कि 3969 आप जब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 6 5 11 हाथ में 1 हो जाएगा, 9 2 11 12 2 हाथ में 3 1 4, यानी कि 42 25, यानी कि 60, ये क्या है आपका 65 का स्क्वायर है ना। आंसर क्या होगा आपका सी। यानी कि ये जो रिलेशन बन रहा है किसको फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जो होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, आपके राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है आपका बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको फॉलो किया है। तो ये आपका रिलेशन कुछ ऐसे जा रहा है। अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला जो हमारा जो रिलेशन का क्वेश्चन है ये कैसा है, लेट्स सी इसको देखते हैं। ये क्या आपका 7 है 9 है 10 है इक्वल टू आपका 8 दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या आपका 9 है, फिर आपका 11 है 30 है इक्वल टू आपके 5 है, फिर आपका 11 17 21 इक्वल टू आपके 13 है, फिर आपका 23 4 15 इक्वल टू क्या होगा आपको, ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले अगर इसको चेक कर रहे हैं, ये अगर आप ऐड करके देखो तो 9 7 16 10 कितना हो जाएगा आपका 26 हो गया। 26 को जो आप ऐड करोगे 2 + 6 इक्वल टू क्या हो गया 8 आ गया, ठीक है। जब आप इसको ऐड कर रहे हो तो ये कितना आएगा आपका 11 9 20 50 हो जाएगा। यानी 50 को जब ऐड करोगे तो क्या होगा 5 + 0 इक्वल टू आपके 5 आ गए, ठीक है। जब आप इसे ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 11 17 कितना होता है आपका 18 28 28 1 29 29 10 क्या होगा आपका 49 हो जाएगा, ठीक है। 9 4 को जब ऐड करोगे आपके 13 आ जाएगा। यानी कि सबको ऐड करने पे जितना नंबर आ रहा है उस नंबर्स को डिजिट्स को क्या करना है फिर ऐड करना है। तो सबसे पहले आप इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 4 3 7 7 5 12 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 1 1 2 2 2 4 हो जाएगा। फिर 42 में जो डिजिट्स आ रहे हैं 4 + 2 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 6। तो ये क्या है हमारा आंसर, यानी कि आंसर इज ए, ठीक है। यानी कि जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जो भी आपकी जो सीरीज के क्वेश्चंस हैं, सीरीज एंड लेट्स सी यानी कि जो भी सीरीज के सीक्वेंस के एंड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें आपको करनी है, सबसे पहले पीवाईक्यू को जो मैंने 2021 से 25 तक सारे पीवाईक्यू को सॉल्व किया है इस चैप्टर से, उसके पिछले साल के जो पीवाईक्यूज हैं उसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है, एंड उसके बाद आप इसको डेफिनेटली आगे कर पाओगे, ठीक है। बाकी इस पे जो भी इसका पीपीटी है मैं आपको कोशिश नहीं करूँगा, मैं इसको टेलीग्राम पे हमारा ओलंपस आईएएस का चैनल हुआ है वहाँ पे इसको आपको सेंड कर रहा हूँ। वहाँ पे जाना है, इसको क्वेश्चंस को फिर से गो थ्रू करना है, सॉल्व करना है। कोई भी डाउट है फिर से आप कमेंट बॉक्स में आप इसको पूछ सकते हो, ठीक है। तो जाओ इसे फिर से सॉल्व करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। क्वेश्चंस यहीं से आती हैं, बार बार आपके क्वेश्चंस रिपीट सेम पैटर्न पे ही करता है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे हैं, 2021 में है, 2022 में है, 2022 में है, 2024 में, 2025 में है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं नंबर सीरीज पे। आपके अल्फाबेटिक सीरीज पे कैसे क्वेश्चन, सीक्वेंस पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हर साल आपको ऐसे देखने को मिल रहा है कि 2021 में भी क्वेश्चन है, 2023 में भी है, 24 में भी है, 25 में भी है। तो हर साल ऐसे एक क्वेश्चन मिल रहा है, यानी एक क्वेश्चन यानी कि 2.5 मार्क्स, ठीक है। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। आपको लाने कितने होते हैं 66 प्लस मार्क्स लाने होते हैं सीसेट में। आप इसको आराम से कर जाते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का वेटेज आपके 2.5 मार्क्स के हैं। तो जाओ मल्टीपल टाइम्स इसको रिवीजन करो, फिर से इसको रीअटेम्प्ट करो। टेलीग्राम पे आपके चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। रिवीजन करो, जो भी डाउट है कमेंट में फिर पूछो, ओके। तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो हैव फन।